हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 में हैं और ये लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइड्स का। और कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स शॉर्ट नाम है, पूरा नाम कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले कुछ हम आपको बात बता दें कि आप 12 में ही फिजिकल के 5 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें पहले का नाम है सॉलिड स्टेट, दूसरे का नाम सॉल्यूशन, तीसरे का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथे का नाम केमिकल काइनेटिक्स और पांचवें का नाम सरफेस केमिस्ट्री। 5 में आप सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और मैंने अभी कोलाइडल सॉल्यूशन लिखे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन अर्थात एक चैप्टर जो आप पिछला पढ़े हैं दूसरा, वो भी उसका नाम सॉल्यूशन, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसका नाम सॉल्यूशन। तो फिर वो सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये अलग क्यों किया गया, वहीं पर उसी चैप्टर में क्यों नहीं दे दिया गया? तो जरा आप याद कीजिए, जब वो सॉल्यूशन का चैप्टर लिखे थे तो उसके परिभाषा में मैंने लिखे थे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताए थे कि जो घुलता है उसे सॉल्यूट, जिसमें घुलता है उसे सॉल्वेंट, और दोनों का अवस्था अगर सेम है तो वो एक सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन का नाम आप उसे दे सकते हैं। लेकिन ये आप जो परिभाषा लिखेंगे सेम सब कुछ वही होगा, फर्क बस इतना होगा कि ये हेट्रोजीनियस होगा, अवस्था अलग अलग होंगे, जो घुलेगा जिसमें घुलेगा वो दोनों का अवस्था सेम नहीं रहेगा, और इसलिए हम लोग इसको कोलाइडल सॉल्यूशन है। फिर पार्टिकल के साइज के आधार पर कहानी आ जाएगी। मतलब हम सीधी भाषा में ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो सॉल्यूशन पढ़े हैं वो ट्रू सॉल्यूशन था और होमोजीनियस मिक्सचर था। ये जो है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वहां जो घुलता था उसे सॉल्यूट बोलते थे, लेकिन यहां जो घुलेगा उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। वहां जिसमें घुलता था उसे सॉल्वेंट बोलते थे, लेकिन यहां जिसमें घुलेगा उसे डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे या डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। तो दोनों की कहानी अपनी अपनी है, अलग अलग बातें हैं और उस पर हम लोग आज बात करेंगे। क्लियर? हम स्क्रीन पर भी आप लोग के कम देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन के। सबसे पहले डिफिनीशन की, परिभाषा की ही बात करें। तो इसका लैंग्वेज दे दें हम लोग, डिफिनीशन में परिभाषा में बनेगा क्या, पहले उस पे आते हैं। तो डिफिनीशन ये बनेगा कि द हेटेरोजीनियस mixture, the heterogeneous mixture of dispersed phase, जिसे सॉल्यूशन चैप्टर में आप क्या बोल रहे थे, सॉल्यूट, यहां नाम बदल जाता है। द हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड dispersion medium and dispersion medium, और उस चैप्टर में इसे ही आप लोग बोलते थे सॉल्वेंट। तो द हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज टर्म्ड एज कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये तो परिभाषा दे दी है मैंने, और परिभाषा में लिखे क्या है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है किसका? तो ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट, जैसा सॉल्यूशन के लिए आप बात किए थे वो तो भास देखिए, वो था होमोजीनियस मिक्सचर के लिए, जो घुला जिसमें घुला दोनों का अवस्था सेम। और ये क्या है कि जो घुला जिसमें घुला दोनों का अवस्था सेम नहीं होगा, तो हेट्रोजीनियस। तो नाम का अंतर कर दिया गया है, वहां सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन बोलते थे, यहां डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम बराबर कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर होगा ये चीज? मतलब हम लोग सीधी भाषाओं में ये कह सकते हैं कि इसको शॉर्टली अगर लिखा जाए
तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम जो है वो किसके बराबर, कोलाइड्स के बराबर। लेकिन बात उठती है इसकी कि हमको फिर पहले ये क्लियर हो लेते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन का जो ये 3 बंटवारे की बात हम बोल रहे हैं वो किस आधार पर है। तो हम अभी लिखेंगे कि पार्टिकल के साइज के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक ट्रू सॉल्यूशन जो आपका दूसरा चैप्टर था, एक अभी आपके सामने है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो हम अगला पॉइंट लिखने ये जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक ट्रू, दूसरा कोलाइडल और तीसरा सस्पेंशन। बात समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ size of particles, on the basis of size of particles, there are 3 types of solution. First, true solution. और वो आपका था यूनिट 2, जिसको सॉल्यूशन चैप्टर आप बोले थे, जो आप पढ़ लिए हुए हैं। तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन वी हैव लर्न, मतलब पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। दूसरा जो अभी अभी आपके सामने है, और वो है कोलाइडल सॉल्यूशन, या जिसे शॉर्ट में आप कोलाइड्स का नाम देते हैं। तो वो है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे आप शॉर्ट में कोलाइड्स बोल देते हैं। और तीसरा जो है वो है सस्पेंशन, या तो सस्पेंशन बोलिए, सस्पेंशन सॉल्यूशन, या इसे हम लोग सेक्वेल बिफोर यूज टर्म करके भी लिखते हैं। तो ये आपके पास 3 तरह के सॉल्यूशन है। 3 तरह के सॉल्यूशन कहने का सीधा मीनिंग ये है कि ये तीनों सॉल्यूशन पार्टिकल के आकार की पर रखा गया है, कि उसका साइज कैसा है कि उसके आकार पे। रही बात कि हम लोग इसे डिफिनीशन ना देके इसको तीनों को अंतर में ही हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ में आ रहा बात? तो इसको भी आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस का। तो अगला हम क्वेश्चन ही बना के दे देते हैं, और वो क्वेश्चन ये देते हैं कि डिफरेंस एमोंग ट्रू कोलाइडल एंड डिफरेंस एमोंग ट्रू कोलाइडल एंड सस्पेंशन। कोलाइडल बोलिए, कोलाइड्स, सस्पेंशन सॉल्यूशन। यानी हम लोगों को 3 ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन में अंतर लिखने। तो फिर इसके अंतर हम लोग लिखेंगे कैसे? तो जरा चलिए इसका हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि पार्टीशन कर लेते हैं। और पार्टीशन करने का हमारा आधार ये होगा कि एक पॉइंट में हम लोग प्रॉपर्टीज देंगे, एक में ट्रू रहेगा, एक में कोलाइडल रहेंगे, और एक में सस्पेंशन रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा लकीर को हम लोग ये करें कि एक पार्ट में प्रॉपर्टीज आ जाए, एक पार्ट में ट्रू आ जाए,
एक पार्ट में कोलाइडल आ जाए और एक में सस्पेंशन आ जाए। अब इसको इस तरह से बॉक्स कर देते हैं। बॉक्स में पहला इसमें दे देते हैं प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टीज के आधार पर अंतर देना है। इसमें दे देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। दूसरा दे देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का शॉर्ट नाम ही दे देते हैं, चलिए कोलाइड्स। और तीसरा है सस्पेंशन, शॉर्ट में ही लिख देते हैं सीधे सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। तो चलिए 3, यानी पहले में दिए हैं प्रॉपर्टीज, दूसरा ट्रू सॉल्यूशन, तीसरा कोलाइड्स और अंतिम में सस्पेंशन वाली पार्ट को रखें। तो अंतर हम लोग को क्लियर करने हैं। तो चलिए पहला जो हम लोग अंतर लिखेंगे, वो पहला अंतर हम लिखने जा रहे हैं नेचर। पहला जो हम लोग अंतर लिखने जा रहे हैं वो किसके आधार पर? नेचर के। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो हम लोग अंतर लिखने जा रहे हैं वो नेचर कि इसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति इसकी कैसी होगी। तो प्रकृति जो इसकी होगी, यहां होमो और हेट्रोजीनियस की बात है, ये होगा आपका क्या? होमोजीनियस, जो घुलेगा और जिसमें घुलेगा दोनों का अवस्था सेम हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन की भाषा में बोलिए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, और इसकी कोलाइडल की भाषा में बोलिए तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। नाम एकदम क्लियर हो लो। सॉल्यूशन चैप्टर में जिसको आप सॉल्यूट बोलते थे, कोलाइडल में उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। जिसको आप सॉल्वेंट बोलते थे, इसको यहां हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। क्लियर? तो दोनों का अवस्था सेम हो तो होमोजीनियस, लेकिन ये इसका अवस्था सेम नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस, जो परिभाषा में पहले लिख दिए हैं, हेटेरोजीनियस। और इसका भी अवस्था सेम नहीं होगा, इसलिए इसका भी क्लियर कर देते हैं क्या? हेटेरोजीनियस, अवस्था सेम नहीं होगा। तो एक पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो पार्टिकल का साइज। पार्टिकल साइज, जिस पर अंतर लिखे हम लोग। तो पार्टिकल का साइज जो होगा वो होगा इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा आकार होगा। अगर डायमीटर की भाषा में बोलिए तब, यानी यहां हम ब्रैकेट में दे ही देते हैं कि हम लोग जो अभी ये डाटा दे रहे हैं वो डायमीटर, व्यास जिसको आप कह सकते हैं, तो उसका व्यास जो होगा उस कण का वो 1 नैनोमीटर से छोटा। लेकिन इसका जो होगा वो होगा बिटवीन 1 नैनोमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर, मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच। लेकिन इसका जो होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर जो है वो नैनो का वैल्यू होता है 10 के पावर -9, तो आप उसे मीटर सब में भी बदल सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, वो पहले से जान रहे हैं आप। अब तीसरा आते हैं पार्टिकल के आकार, और इसी आधार पर मतलब सीधी भाषा में समझ, 1 नैनोमीटर से अगर छोटा है, जैसे चीनी, जैसे चीनी को पानी में घुलाते हैं तो शरबत बन गया, शरबत एक सोल्यूशन है। तो उसमें चीनी और पानी का कण 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसलिए वो ट्रू सोल्यूशन है, और इसलिए उसको दूसरा चैप्टर में ही पढ़ लिया। लेकिन अगर उसका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है, मतलब उसके बीच है, तो फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसको इसमें पढ़ेंगे, और उसके एग्जांपल में आएगा दूध, एग्जांपल सब आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो उसको पढ़ेंगे। और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है साइज, तो फिर वो सस्पेंशन होगा। जैसे बालू को आप पानी में मिलाओ, कितनों मिला दोगे आप, ढंग से ना मिलेगा, वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका आकार बालू का 1000 नैनोमीटर से बड़ा ही रहेगा। तो तीसरा पॉइंट आते हैं हम लोग, और वो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तो तीसरा है टिंडल इफेक्ट।
टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने टिंडल इफेक्ट टर्म को दिया, जो आगे हम एक हेडिंग डालेंगे टिंडल इफेक्ट। तो कहता क्या है कि ये ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें लिखते हैं डू नॉट शो, मतलब ये नहीं दर्शाएगा या ये नहीं दर्शाता है क्योंकि पार्टिकल का आकार बहुत छोटा होता है। ये है क्या, सोज, दर्शाता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम लोग को टिंडल इफेक्ट को लैंग्वेज एक हेडिंग डाल के और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और इसमें भी मे बी सोज बहुत बड़ा हो जाता है, अच्छा तो नहीं दिखता है लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, मे बी शो। समझ में आया बात? लेकिन अब आ जाते हैं फोर। फोर जो है वो है ब्राउनियन मोशन। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उसके नाम पर पढ़ल है, वो डिटेल में चलाएंगे, अभी अंतर सिर्फ लिख देते हैं। ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन में भी सिर्फ सेम वही कहानी है कि ये नहीं दर्शाता है, डू नॉट शो, ठीक है, ये दर्शाता है, और इसलिए हम लोग लिखते हैं सोच, और ये जो है मे बी शो। समझ में आई बात? अभी कितने लिखे हैं? 4 अंतर। 4 में पहला लिखे प्रकृति कैसा होगा, तो इसका होमोजीनियस होगा, मतलब जो घुलेगा और जिसमें घुलेगा दोनों का अवस्था सेम हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल में क्या लिखे हैं कि दोनों का अवस्था सेम नहीं होगा, मतलब हेट्रोजीनियस होगा, और ये भी हेट्रोजीनियस ही होगा। दूसरा लिखे पार्टिकल का आकार, अगर 1 नैनोमीटर से पार्टिकल का आकार छोटा होता है इन डायमीटर, तो वो कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, जो आप चैप्टर उसका पढ़ लिए। जैसे नमक को पानी में घुलाते हैं, चीनी को पानी में घुलाते हैं, तो ये सब घुलने के बाद उसके पार्टिकल का आकार डायमीटर के हिसाब से 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाता है, और इसीलिए हम तब उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसके लिए आपको दूसरा नंबर चैप्टर मिला हुआ था, जिसको आप बढ़िया से पढ़ चुके हैं एक लंबी क्लास लगा के। लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है, तो फिर आपको क्या है, उसके लिए एक अलग पार्ट दिया है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन अगर पार्टिकल का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो फिर उसके लिए एक नया टर्म है, और वो है सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर में ही हेडिंगों डालेंगे, टिंडल इफेक्ट पढ़ना अलग से, ब्राउनियन मोशन अलग से। तो कहता है टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा, कोलाइडन तो दर्शाएगा, सस्पेंशन दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, बड़ा आकार हो जाता है। लेकिन ब्राउनियन मोशन के साथ भी वही है, सेम चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग क्या कि इसकी पारदर्शिता देखने में कैसी होती है, कि स्पष्टता कैसी है, तो क्लियरिटी कैसा होता है। तो हम लोग अब इस पे आते हैं, यहां तक तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आगे जगह नहीं है, और अंतर और बढ़ाने तो थोड़ा सा हम ऊपर ले जा रहे हैं इसको, बस एक अंतर के लिए, ठीक है। अब दिख रहा होगा एक अंतर हमारा आ जाएगा इसमें, और एक ही अब लिखेंगे ही, 5 अंतर काफी है, 4 एग्जाम में दे दीजिएगा तो हो जाएगा। क्लियरिटी, स्पष्टता। तो स्पष्टता ये है कि जब आप चीनी को पानी में घुला देते हैं, मतलब शरबत बन जाता है, तो वो शरबत में इस साइड से उस साइड दिख जाता है, और इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शी, स्पष्ट, इस साइड से उस साइड दिख जाता है। लेकिन ये क्या है कि आधा अधूरा दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं पार्शियली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कि आधा अधूरा। जैसे दूध में आप अगर चीनी को पानी में घोल दीजिए, मतलब शरबत, शरबत को शीशा वाला ग्लास में रख दीजिए तो इस साइड से उस साइड दिखेगा, लेकिन वही दूध को उस गिलास में रख दीजिए तो हल्का लगेगा दिख रहा है, लेकिन बढ़िया से भी नहीं इस साइड से उस साइड दिखता है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए लिखे पार्शियली ट्रांसपेरेंट, मतलब आधा अधूरा, अंशतः थोड़ा बहुत दिखता है। अब दूसरी भाषा ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप चीनी पानी में घोल के शरबत बना के एक शीशा वाला ग्लास में दे दिए हैं, और इस साइड से टॉर्च जलाइएगा तो ग्लास के उस साइड दिखाई पड़ेगा। दूध वाला में भी इस साइड से दूध डाल दीजिए उस शीशा वाला ग्लास में, तब इस साइड से जलाइए तो उस साइड थोड़ा थोड़ा दिखेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन को आप डाल दीजिएगा उस शीशा वाला ग्लास में,
और इस साइड से उस साइड देखना चाहिएगा, वो नहीं दिखेगा, मतलब वो क्या होता है, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है हिंदी में अपारदर्शी। अब समझ में आया बात? तो ये 5 अंदर काफी है, अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और सस्पेंशन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर ट्रू सॉल्यूशन का परिभाषा मान लीजिए पूछता है तो सीधे लिखेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जिसके एग्जांपल में हो गया चीनी पानी का मिक्सचर, नमक पानी का मिक्सचर। लेकिन अगर 1 नैनोमीटर से, वैसा सॉल्यूशन जिसका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है तो फिर उसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसके एग्जांपल में आ जाएगा दूध, फोटो चिपकाने वाला गम, ये सब आ जाएंगे एग्जाम्पल में। समझ में आया बात? लेकिन जिसके पार्टिकल का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा आ जाएगा उसे बोलेंगे सस्पेंशन। जैसे बालू को आप पानी में मिलाओ तो ये हो जाएगा सस्पेंशन। समझ में आई बात? तो हमको पढ़ने के लिए ये ट्रू सॉल्यूशन दूसरा नंबर चैप्टर दिया था फिजिकल में, जिसका नाम सीधे सॉल्यूशन था। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में बोलता है किसको पढ़ लेने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ लेने के लिए। और सस्पेंशन में चूंकि बहुत ज्यादा कुछ बात है नहीं और इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं। जैसे और भी अंतर इसमें हम लोग लिख सकते हैं। एक क्या है, ग्रेविटी के आधार पर सेटल होने का। जैसे चीनी को पानी में घोल दिए, शरबत बन गया। अब वो बने हुए शरबत को कहीं टेबल पर आप रख दो तो ऐसा नहीं है कि वो 5 घंटे में या 8 घंटे के बाद, 5 घंटे या 8 घंटे के बाद ऐसा हो जाए कि वो मतलब चीनी उसमें नीचे में बैठ जाएगा, उसके ग्लास में सेटल हो जाएगा। नहीं बैठेगा, डू नॉट सेटल की बात होती है। लेकिन अगर आप कोलाइडल की बात कीजिएगा तो मे बी सेटल बाय कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे तो ग्रेविटी की प्रभाव से वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वो नीचे सेटल कर जाएगा। बात समझ में? ग्रेविटी के प्रभाव से निश्चित रूप से वो नीचे सेटल कर जाएगा सस्पेंशन का। तो एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटी के आधार पर कि ये डू नॉट सेटल, ये पार्शियली सेटल, और ये तो कंप्लीट सेटल हो जाएगा ग्रेविटी से। तो और भी अंतर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में? तो ये थे आपके पहला पार्ट। पहला ये था कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घुलेगा और जिसको घुलेगा उसका नाम क्या बोलेंगे, तो वो क्लियर हो गए आप कि जो घुलेगा उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, जिसमें घुलेगा उसे हम डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, और इसी चीज को ट्रू सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आई बात? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये आपका एक परिचय था 12वें लेक्चर में किसका, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का। अगले लेक्चर 13वें में हम लोग बात करेंगे किसका, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप का, जो 3 आधारों पर हम लोग बांटेंगे उसको। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, तो एक लेक्चर हमारा अगला वो भी होगा। फिर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, फिर उसके बाद हम लोग उसके प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, और तब जाके हम लोग क्लियर होंगे कि हमारी जिंदगी में उसका क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। और इतना पढ़ते पढ़ते हमारा लेक्चर नंबर कहाँ चला जाएगा, 20 या 21 तक, और तब जाके ये सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 से 3 नंबर की चैप्टर है जिसको हम 20 से 21 लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। पढ़ाने के लिए हम पूरा पढ़ा देते हैं और कहीं कोई ये नहीं करते हैं, लेकिन लास्टली फिर एग्जाम के लिए हम आपको क्लियर कट बोल देंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए, नॉलेज रहता है तो बहुत कुछ बात है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा इसमें से जो है आगे अपना रूट बदल के कहीं दूसरे रूट में जाएगा। मान लीजिए कोई इसमें से टीचर प्रोफेसर ही बने तो फिर उसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, उसको हर चैप्टर का ज्ञान रहना चाहिए, हर पार्ट का ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए हमको पढ़ाना एक उसके हिसाब से जरूरी भी है और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये आपका टाइम भी बर्बाद नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से जब टाइम मिले उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की कहानी नहीं है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर 13वें में मिलेंगे। 13वें का मतलब श्राद्ध संपिंडन वाला 13वें नहीं, लेक्चर नंबर 13 में जाके हम लोग मिलेंगे और वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।